वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की वन लाइन क्वेश्चन की सीरीज है। जो ये वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपको ये वाली वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ हमारी रीजनिंग 1000 की सीरीज है। आई होप यदि आपने वो भी कंप्लीट कर लिए तो आपका एग्जाम की रीजनिंग की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिडिएबल हिस्ट्री और इसमें 2-3 वीडियोज मैंने क्या नाम मॉडर्न हिस्ट्री की भी डाली है, तो आप वो भी सारी वीडियोस मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसमें। और इसकी भी तीन वीडियोस पहले बना चुके हैं, आज का 4th पार्ट है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। जौनसारी जो खरवारी अहमदा ग्यारू जो जनजाति है मुख्य किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो केरला में। फिर आता है नेवेली जो लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो ये तमिलनाडु से। कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट द हाउस कहा जाता है, तो उसको इस्तांबुली ज्वालामुखी को बोलते हैं। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ते, किस किस राज्य को जोड़ते? तो लेह तथा श्रीनगर को जोड़ती है। पूर्वी तट को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो कोरोमंडल तट को जो दक्षिणी का भाग है और हमारा काकीनाडा तट उत्तर का भाग है। तो ये जो हमारे ये पूर्वी क्षेत्र है, तो ये जो आप कहेंगे जो उत्तर वाला इसको बोलेंगे काकीनाडा और नीचे वाला कोरोमंडल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में पड़ती है कि सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो है एकांगुआ, इंपॉर्टेंट। फिर हम आता संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। अब यह रिहंद योजना किस राज्य की है? तो यह उत्तर प्रदेश की। अब मैगी नाट जो लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो जर्मनी एंड फ्रांस की। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से। सेंट लुइस नगर किस 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो है मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य का एक भाग का नाम रहा है? महाराष्ट्र का। भू आकृति विज्ञान ये फिजियोग्राफी की किसकी सांगोपांग वर्णन किया गया? तो यह भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश के जो प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड द महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है पुणे में। फिर आवे फख्तुनी स्थान की क्षेत्र किस देश में? ये अफगानिस्तान में। अब आता है क्या नाम ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। शारजहां कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है सिरियस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट था। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील और रूस में है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्य रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्याय रेखा प्राइम मेडिटेरियन गुजरती है। एशिया का मृत सागर डेड सी है किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? यह रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो ये बहती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के नज़दीक से। मारी जनजाति का निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में। सुआ किस देश की राजधानी है? यह जो देश है कहाँ है? तो फिजी में है, और फिजी है हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पौंड का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो कच्छ गुजरात में। अपने भाखड़ा नागल जो परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। अब यह एटना, इस्तांबुली और फ्यूजामा तथा विसुविशियस जो ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो है विसुविशियस। यह डोरमेंट वोल्केनो। ओगरे जनजाति को प्राय विलुप्त होती जा रही है। भारत के किस देश के में निवास करती है? अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और यदि हम इसका क्षेत्रफल देखें तो यह आगा 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों के द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो सामुदायिक शैल बोला जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिन्नाब, झेलम, व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित छोड़ी जाती है, तो यह व्यास नदी। हम मयूरभंज और क्योंझर और तो सुंदरगढ़ की लोहे खदानें किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी, तो 1500 में की थी और डिगो दी आज के द्वारा की गई थी। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है, तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। बेरिंग जलडमरू मध्य किस देशों को अलग करता है, अलास्का रूस को करता है। राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है, यह है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। वे भारत में साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट किस राज्य में है, केरल में। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है, पवाल द्वीप है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, वो है केरल में। नोट किसका मात्रक है, वायु की गति का। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और फिर है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। सिनी ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में, सिक्किम में। हाथी घास एलिफेंट द ग्रास किस प्रदेश में उगती है, सवाना प्रदेश में। फिर पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा भार होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है, कैसे होती है, समकोण में। ठीक है, समकोणीय में। फिर आता है हमारे इसमें पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है, केरल में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यूरेनस को। फिर आता है हमारा इसमें कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है, भूमध्य सागर। अब मोरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, न्यूजीलैंड के लिए। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है, 12 घंटे 26 मिनट का। कील जो नगर किस देश में स्थित है, जर्मनी में। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है, लाल सागर, भूमध्य सागर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर में किस जलवायु के क्षेत्र पाया जाता है, टेगा जलवायु क्षेत्र में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। ठीक है, फिर है फोटोस्फीयर। फिर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, हुसैन सागर झील है। पाक जल डमरूम मध्य किन 2 देशों को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। अब है दमिश्क किस देश की राजधानी है, सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन की। कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है, आयन मंडल, जिसे लोनोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है, ओजोन मंडल करता है। भारत का जो अक्षांश विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर अब है क्यूबराइल द्वीप का विवाद किन 2 देशों के बीच था, रूस और जापान के बीच था। भारत में रूपनारायणपुर किस उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो केवल उद्योगों के लिए, केवल इंडस्ट्रीज के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है, मकर रेखा पर। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने वाला ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण, यह रिफ्ट घाटी का। फिर आता है इसमें हम्बोल्ट धारा हम किस तट के नज़दीकी में बहती है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के निकट बहती है। फिर आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा है, बुध और शुक्र है। फिर आगे आता है कि किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संख्या दी गई, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ईरी और क्या ओनेटोरियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जल प्रपात है, तो यह हमारा नियाग्रा जल प्रपात। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान कैप ऑफ द हुड
होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी में वे स्वेज नहर जल मार्ग से होकर गुजरते हैं। ऐसा क्यों होता है? जाते समय पछुआ जो पवने होते हैं अनुकूल होते हैं, लेकिन लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। अब जो ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण होता है समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्रता रहती है? तो प्रातःकाल में, मॉर्निंग में। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक होता है। फिर आता है भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो पहला जो विद्वान था वो था अलमसूदी। फिर दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाला किस नदी का थाला या कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला क्या कहा जाता है? तो काराकोरम श्रृंखला कहलाती है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो उसका फैलाव कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर अंकित व कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदु को जोड़ती है बनाई जाती है, क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं आइसोप्लेथ लाइन कहलाती है। दोलन तरंगिंग सिद्धांत, द अनड्यूलेशन एंड द ऑक्सीलेशन थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यह हरमन मोहते ने किया था 1930 में। भारत में मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाते हैं? तो 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 365 दिन में, मतलब 1 डिग्री ये प्रतिदिन लगभग चक्कर लगाती है। फिर आता है इसमें प्रतिदिन मतलब 24 घंटे कहेंगे, 24 घंटे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब है? तो 22 दिसंबर का। अब यह अब इसमें है कि जो नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तो यह पारसनाथ। फिर आता है ताशगंज और समरकंद जो बुखारा नगर किस देश में है? तो यह उज्बेकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन होते हैं आपके 100+। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।